हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान भारत के इकोनॉमिक सिस्टम पर क्या असर पड़ने वाला है। आम जनता, आम नागरिकों की जेब पर पहले से ही बहुत ज्यादा संकट आया हुआ है। महंगाई की वजह से पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, गैस, इन सब के प्राइसेस बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज के बहुत ज्यादा हैं। अब इन सब होने के बाद गवर्नमेंट को एक सीधा साधा बहाना उन्हें मिल जाएगा कि इंटरनेशनली इतना सब कुछ चल रहा है, तो ये वजह है जिससे प्राइस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उससे ग्लोबली हर देश और हर नागरिक पर इससे असर आने वाला है। साथ ही साथ इंडियन जो कॉमन पर्सन है उस पे भी पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट असर डालेगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और रशिया की बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सारा कुछ क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि नाटो और अमेरिका को इतने ज्यादा रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने पड़ गए। असल में इस वॉर की असली जड़ रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक अमेरिका को बताया जा रहा है। उनका ये कहना है कि अमेरिका और नाटो मिलकर उनकी कंट्री पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा रहे हैं, यानी प्रतिबंध लगा रहे हैं, ताकि वो अपना बिजनेस और वो जो रशिया और अमेरिका में तो एक वर्ल्ड में जो वर्ल्ड पावर बनने की जो होड़ है उसमें अमेरिका हमेशा आगे रहे, और जितने भी नाटो और यूरोपियन कंट्रीज हैं उस पे अमेरिका का दबदबा बरकरार रहे। उसी के चलते यूक्रेन, जो कि यूएसएसआर का पहले सदस्य था, रूस के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। अगर नाटो में यूक्रेन अगर शामिल हो जाता है तो उससे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि उससे उनके देश की सुरक्षा को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता है तो इससे वो जो नाटो में जो 30 कंट्री हैं, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और अन्य बहुत सारे 30 देश हैं, वो अपनी जो डिफेंस हैं और अपने जो मिसाइल्स हैं उन सबको रशियन बॉर्डर पर इम्पोज कर देंगे, जिससे कहीं ना कहीं फ्यूचर में रशिया की सुरक्षा को खतरा साबित हो सकता है। इसी के चलते व्लादिमीर पुतिन ने इसी के चलते रशिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच में बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं नाटो और अमेरिका का भी पूरा उनके पीछे हाथ बताया जा रहा है कि वो लोग किसी भी सूरत हाल में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ नाराजगी है उनकी, और सैंक्शंस आदि के साथ साथ वो उस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि जिससे उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा चोट पहुंचे, उनके बॉर्डर्स असुरक्षित हो जाएं। इन सभी के चलते कुछ लोगों का मानना है कि ये वॉर काफी गलत है। जो कि वॉर किसी भी कंट्री में कोई भी कंट्री इम्पोज करता है वो गलत ही है, लेकिन उनकी सुरक्षा के चलते इस वॉर को उन्हें इम्पोज करना पड़ा यूक्रेन के ऊपर। साथ ही साथ यूक्रेन के अब तक 10 से ज्यादा शहरों को दोस्तों, आज का टाइम ऐसा आ गया है कि अगर किसी भी देश में छोटी या बड़ी कोई भी कन्फ्लिक्ट या वॉर जैसी इतनी बड़ी स्थिति होती है तो उससे वो असर पूरे ग्लोबली डालती है, क्योंकि आज के इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हर छोटा कंट्री, हर बड़ा कंट्री एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अन्य बहुत सारे सर्विसेज, बिजनेसेस करता है, जिससे कि इकोनॉमिकली इम्पैक्ट अदर कंट्रीज एंड नेबर कंट्रीज पे होना तो आम बात है, आप ये जानते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि रशिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि पूरे वर्ल्ड को 40% गैस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वर्ल्ड का 10% एल्युमिनियम और 10% कॉपर अकेले रशिया में ही प्रोवाइड होता है। साथ ही साथ वर्ल्ड में बहुत बड़े मात्रा में वो डिफेंस इक्विपमेंट्स आदि को भी एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इंडिया पे भी लगभग 65% जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, आर्म्ड व्हीकल्स, मिसाइल्स, बहुत सारे फाइटर जेट और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम भी हम रशिया से लेते हैं। अगर इन सब के चलते अगर अमेरिका रूस को अलग थलग कर देता है तो उससे ग्लोबली तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि स्वाभाविक है, क्योंकि आज ये पिछले 7 दिन इस वॉर को हो गए हैं रशिया और यूक्रेन के बीच।
तो उससे अब साफ जाहिर होता है कि कंट्रीज डायरेक्टली तो उस तरह से पार्टिसिपेट या यूक्रेन की मदद में नहीं आ रही है, लेकिन इसी के चलते जितनी भी यूरोपियन कंट्री, यूएन है, यूएनएससी और अमेरिका, ये मिलकर रशिया को पूरी तरह इकोनॉमिकली डैमेज करना चाहते हैं और वो किसी भी कंट्री के साथ किसी भी प्रकार का बिजनेस डील ना कर सके। और फेसबुक को रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी कंट्री में बैन कर दिया। साथ ही साथ बीएमडब्ल्यू जो रशिया में मैन्युफैक्चर होती थी, उसको भी, बीएमडब्ल्यू को भी, जर्मन कंपनी है, उसको भी पूरी तरह बैन कर दिया है उधर। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और जर्मनी में जो रशिया से पाइपलाइन थी गैस की, उसको भी फ्रीज कर दिया है। और स्पेस स्टेशन को भी पूरी तरह तबाह करने की बात व्लादिमीर पुतिन ने की है। तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट के चलते स्वाभाविक है कि इंडियन पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल पर भी सीधा सीधा फर्क पड़ने वाला है। इंडिया बहुत बड़ी डिफेंस डील्स करता है रशिया के साथ, उस पर भी बहुत बड़ा ज्यादा फर्क पड़ेगा। इन सब के चलते आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि वॉर बहुत गलत है। किसी भी कंट्री के ऊपर वॉर जैसी स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ रशिया बहुत बड़ा ग्लोबली डिफेंस का और अन्य में जो मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल और बहुत सारे सर्विसेज और बिजनेस का मार्केट है। अगर अमेरिका और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज उसको अलग थलग कर देते हैं तो सीधा सीधा एग्जांपल ये है कि ऑलरेडी रशिया हुआ, इराक हुआ, इन सारे कंट्रीज में आपको पता है क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा मात्रा है। अगर वो कंट्रीज अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, बहुत सारे देश उससे क्रूड ऑयल नहीं ले रहे हैं, तो इसका बेनिफिट सीधा सीधा अमेरिका को मिलता है। उसी तरह से अगर ये रशिया पर भी बैन लगाता है, बहुत लगाता नहीं है, बहुत जितने भी ये यूएनएससी हुआ, यूएन हुआ, इन सब ने, नाटो ने, इन सारे कंट्रीज ने और संस्थाओं ने मिलकर बहुत सारे बिजनेस डील्स और रिलेशंस रशिया के साथ खत्म कर लिए हैं। तो इसके चलते इंडिया पर भी बिजनेस और आर्म्ड व्हीकल और जितना भी जो डिफेंस का जो इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, गन्स और वेपन और S-500 जो रशिया के साथ आने वाली थी, रशिया का ऐसा मानना है, कहना है कि वो अभी इंडिया के साथ वो डील में बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर इंडिया उन रशिया से वो चीजें इंपोर्ट करता है, खरीदता बेचता है, उन सामानों को जो वर्ल्ड वाइड बैन हो चुके हैं रशिया के साथ, तो कहीं ना कहीं ग्लोबली दूसरी कंट्रीज को भी हम एक तरह से ग्लोबल लॉ को इम्पोज करेंगे। तो इन सारी चीजों के चलते इंडियन जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। शेयर मार्केट का आप जानते हैं बहुत बुरा हाल पिछले 10 दिन से है। तो इन सारी चीजों के चलते इंडिया और आम लोगों पर बहुत ज्यादा चोट पहुंचने वाली है। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।